बी द चेंज दैट यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। वो बदलाव आपको खुद बन जाना चाहिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। इस कहावत को अगर किसी ने सच कर दिखाया है तो वो है इलॉन मस्क। किसी समय रसिया ने जिसका मजाक उड़ाया था, बिलियनियर के टॉप पर बैठकर उसी रसिया को स्पेस शटल के बिजनेस में टक्कर दे रहा है। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स को अनगिनत फेलियर के बाद भी संभाला और बड़ा किया, जो आज नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन को भी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है 28 जून 1971 से, जब एक साउथ अफ्रीकन फैमिली में जन्म होता है एक रिवॉल्यूशनरी मैन का। शुरुआती दिनों से ही इनको कंप्यूटर्स में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और 10 साल की उम्र से ही इन्होंने कोडिंग सीखना शुरू कर दिया था। 12 साल की उम्र में जब बच्चे खेलने कूदने पर ध्यान देते हैं, उसी समय इन्होंने कोडिंग करके ब्लास्टर नाम का एक गेम बना डाला और उस गेम को $500 में बेचकर अपनी लाइफ की पहली अर्निंग की। आगे चलकर अपने भाई के साथ मिलकर उन्होंने Zip2 नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जिसे 1999 में बेचकर उन दोनों ने $307 मिलियन कमाए। इलॉन मस्क ने उस प्रॉफिट में से अपना शेयर लेकर X.com शुरू किया, जो कि लोगों को फाइनेंशियली सर्विस देने का काम करती थी और यही कंपनी आगे चलकर पेपाल कंपनी बनी। अब धीरे धीरे उन्हें स्पेस में भी इंटरेस्ट आने लगा। साल 2001 में उनका रेड प्लेनेट यानी मार्स को लेकर भी उनका क्यूरियोसिटी बढ़ने लगा। मस्क अब ये सोचने लगे कि क्या मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल है। अब यही टेस्ट करने के लिए मस्क ने एक ग्रीन हाउस चैम्बर और कुछ चूहों के ग्रुप को स्पेस में भेजने का सोचा। इसी काम के लिए इलॉन मस्क रॉकेट खरीदने के लिए रसिया गए, तो रसिया ने उन्हें रॉकेट की कीमत $8 मिलियन बताई, जो कि मस्क के लिए काफी ज्यादा था। और उस समय उन्होंने इलॉन मस्क का मजाक उड़ाते हुए ये कहा कि क्या आपके पास पैसे नहीं हैं? तो मस्क ने ही तुरंत मीटिंग छोड़ा और वापस आने लगे। तो तभी उनके दिमाग में आइडिया है कि मैं रॉकेट खरीदने की जगह क्यों ना मैं खुद ही वो रॉकेट बनाऊं। तो फिर उन्होंने साल 2002 में $100 मिलियन लगाकर स्पेसएक्स नाम की एक कंपनी की शुरुआत की। इनकी हिम्मत को आप इसी से समझ सकते हैं कि इन्होंने अपना ऑलमोस्ट पूरा पैसा उस कंपनी में लगाया, जिसका फ्यूचर आने वाले समय में क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। उन्होंने स्पेसएक्स पर काम किया और साल 2006 में अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉन्चिंग के एक समय पहले ही रॉकेट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उनका वो मिशन फेल हो गया और फिर वो फेलियर से उस कंपनी का नाम भी काफी ज्यादा खराब हुआ। फिर उन्होंने 2007 और 2008 में सेकेंड और थर्ड रॉकेट को लॉन्च करने का अटेम्प्ट किया। इस बार उन्होंने फर्स्ट स्टेज तो क्लियर कर लिया, पर उसके बाद टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से रॉकेट फेल हो गया और इस फेलियर ने कंपनी को ऑलमोस्ट बैंकरप्ट ही कर दिया था। अब मस्क के पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे जिससे वो अपना लास्ट एक और ट्राई दे सकते थे, और अगर उस समय वो भी अटेम्प्ट फेल हो जाता तो इलॉन मस्क उस समय रोड पर आ जाते। उस समय अगर कोई और होता तो शायद वो हार मानकर अपना बिजनेस ही चेंज कर देता, पर उस समय इलॉन के दिमाग में सिर्फ एक ही भूत चढ़ा हुआ था और वो था किसी भी कीमत पर अपना मिशन पूरा करना। और सितंबर 2008 में उन्होंने अपने फोर्थ अटेम्प्ट में फैल्कन 1 रॉकेट को लॉन्च किया और उन्होंने उसे सक्सेसफुली अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाया और इसी के साथ उन्होंने एक इतिहास भी रच दिया। इसलिए मस्क हमेशा ये कहते हैं कि ट्राई एंड फेल अंटिल यू सक्सीड। उनकी इस कामयाबी को देखकर नासा ने अपने कार्गो को स्पेस स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट करने के लिए स्पेसएक्स को $1.6 बिलियन का ऑफर दिया। अब मस्क ने रॉकेट की कॉस्ट को कम करने के लिए रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को रीयूज करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। उस पर बहुत काम करने के बाद दिसंबर 2015 में रॉकेट के फर्स्ट स्टेज को सक्सेसफुली रिकवर भी किया। उससे उनका फायदा ये हुआ कि दूसरे रॉकेट्स में भी वही सेम पार्ट को यूज करके उसे लॉन्च किया जा सकता है और उससे उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कम हो गई। जहां दूसरे रॉकेट का फर्स्ट स्टेज री एंट्री के समय जल जाता था, वहीं इन्होंने फर्स्ट वर्टिकली लैंडिंग का रिकॉर्ड बनाया और अब इनका टारगेट स्पेस ट्रेवल को सस्ता बनाना है ताकि हर कोई स्पेस में आसानी से जा पाए और इनका विजन 2030 तक मार्स पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बनाना है। वैसे इतने क्रांतिकारी लोग दुनिया में बहुत कम ही पैदा होते हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और केस स्टडी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।